अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम आपके साथ हैं आज अपने दूसरे लेक्चर के साथ जो है एवरीडे साइंस के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा। 20 सवाल हमने पहले कर लिए थे। अब हम 21 सवाल से आगे चलेंगे और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि ये वो सवाल हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते रहते हैं और बार-बार रिपीट हुए हैं। तो मेरी मतलब फुल फोकस है कि पहले मैं सारे वो सवाल करवा दूँ, जितने भी सवाल रिपीट हुए हैं पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे वो एनटीएस हो, एसटीएस हो, आईबीए का हो, एफपीएससी का हो, जो भी हैं, एफबीआर का हो। तो सवाल ऐसे जितने भी सवाल एवरीडे साइंस के रिपीट हुए हैं बार-बार, तो मैंने वो सवाल यहाँ से मैंने सिलेक्ट किए हैं और मैं उनके ऊपर लेक्चर हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे और आपकी हेल्प करेंगे आइंदा एग्ज़ाम में। सो प्लीज़ अगर अच्छे लगें तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। चलो चलते हैं फिर अपने 21st क्वेश्चन की जानिब। दो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज द डैश इज मिक्स्ड टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड्स। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा सिंधी और उर्दू के अंदर दोनों के अंदर मतलब इसको मैं ट्रांसलेट करके बताऊं। ठीक है जी। सर्दियों के दिनों के अंदर जो कोल्ड कंट्रीज हैं, ठंडे ममालिक हैं, यहाँ पे अगर वो बर्फ़ जम जाती है उसको मेल्ट करने के लिए हम कौन सी चीज़ को यूज़ करते हैं आइसी रोड्स के ऊपर? साल्ट, ऑप्शन ए साल्ट, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन सी वाटर। तो हम जो है वो साल्ट यूज़ करते हैं। असां लूण यूज़ कंदा आहियूं, ठीक आहे, बर्फ़ खे ॻाइण जे लाइ थधनि मुल्कनि जे अंदर जिथे बर्फ़ हूंदी आहे, बर्फ़ानी इलाइक़नि में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। द लाइफ स्पान ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज, जो लाइफ स्पान वाइट ब्लड सेल की होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1 से 5 दिन के लिए, 3 से 7 दिन के लिए, 4 से 8 दिन के लिए या 5 से 21 दिन के लिए। तो जो लाइफ स्पान होती है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो जिस्म के अंदर खून के हिसाब से वाइट ब्लड सेल होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो 5 से 21 दिन की होती है। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डैश कलर्स। ये बोल रहा है कि जब हम लाइट को पास करते हैं प्रिज्म के थ्रू, ठीक है जी, वो लाइट जो है वो कितने कलर्स में टूट जाती है? ठीक है, डिस्पर्स मतलब टूट जाती है, फैल जाती है। तो ये इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन ए 5, 6, 7 या 8। तो इसका जो सही जवाब है वो है 7। लाइट जेका हुआ वो 7 कलर्स में टुटी वेंदी आहे। वाइट लाइट जेकॾहिं असां प्रिज्म मां पास कंदासीं वो 7 कलर में टुटी वेंदी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीएनजी स्टैंड्स फॉर, सीएनजी छाजो शॉर्ट फॉर्म है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है कन्वर्टेड नेचुरल गैस, कंडक्टेड नेचुरल गैस, कंडक्टेड नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है जी, कंड्यूस नेचुरल गैस और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन कंडक्टेड नेचुरल गैस एंड डी ऑप्शन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो असांखे ख़बर आहे सीएनजी जो स्ट्रेट फॉर्म आहे, शॉर्ट फॉर्म वो कंहिंजो आहे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो। नंबर 25 है, विच ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। नीचे दिए हुए जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमने, इनमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है, कौन सा कंडक्टर नहीं है? ठीक है जी, हमें ये तलाश करना है। क्वेश्चन ए है, ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है ऑल आर कंडक्टर्स। असांखे ख़बर आहे त जेके एल्यूमिनियम, गोल्ड ऐं ग्रेफाइट आहिनि, ये सब जा सब छा आहिनि, कंडक्टर्स आहिनि। ठीक है जी, हिननि में मतलब आर नॉट अ कंडक्टर, तो ये सब के सब ही कंडक्टर हैं। इनमें से मतलब एक होते हैं इंसुलेटर और दूसरा कंडक्टर। ये बोल रहा था कि मतलब कोई ना कोई इंसुलेटर होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंसुलेटर कोई भी नहीं है, सारे के सारे कंडक्टर हैं। तो डी ऑप्शन इज ऑल आर करेक्ट, ऑल आर कंडक्टर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड इन डैश के जी ऑफ डैश ऑफ सी वाटर, और डैश ग्राम और डैश के जी और व्हाट्सएवर। ठीक है जी, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर जो है, सैलिनिटी है जो नमकियात है पानी के अंदर, हम वो जो सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, ये हमें किस तरह से डिटरमाइन करता है? ऑप्शन ए है 1 ग्राम के अंदर, 10 ग्राम के अंदर, 1 केजी के अंदर या 10 केजी के अंदर। ठीक है जी, अगर 1 केजी वाटर किलोग्राम 1 केजी वाटर हो समंदर का, उसके अंदर हम नमकियात कॉमन साल्ट को जो है ना वो मिकदार चेक करेंगे, अगर जितनी मिकदार होगी उसके हिसाब से, ठीक है जी, वो कॉमन सैलिनिटी शो करेगा पानी। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 केजी। क्वेश्चन नंबर 27 है, द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। ज़मीन से वेझो कहिड़ो सयारो आहे, या ज़मीन के बिल्कुल करीब कौन सा सयारा है, कौन सा प्लेनेट है? ऑप्शन ए है वीनस, ऑप्शन बी है मर्क्यूरी, ऑप्शन सी है मार्स, ऑप्शन डी है मून। तो हमें पता होना चाहिए कि जो ज़मीन के बिल्कुल पास सयारा होता है वो कौन सा होता है, वीनस।
ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया हुआ था M, ठीक है जी, MVEM, ठीक है जी, MVEM, ठीक है जी, JSUN छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है, ये आपने याद कर लेना है, MVEM JSUN, ठीक है जी। क्वेश्चन चलते हैं, द प्लेनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड, द प्लेनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड का क्या है? अच्छा, जो पिछला मैंने ऊपर वाला बताया था, ठीक है, उसका ये MVM से मतलब है, M से मर्क्यूरी, V से वीनस, ठीक है, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस एंड जो N से है नेपच्यून। आखिर में प्लेटो आता है, लेकिन प्लेटो खत्म हो गया है, ठीक है जी, प्लूटो वो तो है ही नहीं प्लेनेट अब। द प्लेनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज, नीचे दिए हुए में से कौन सा प्लेनेट है जो सन के अराउंड, ठीक है, सन के गैदर जो है ना वो घूमता रहता है हाईएस्ट स्पीड से, वो कड़ो प्लेनेट जो तेजी से घूमंदो? ऑप्शन है जुपिटर, बी वीनस, सी मार्स, ऑप्शन डी मर्क्यूरी। असांखे ख़बर आहे जेको मर्क्यूरी आहे वो हाईएस्ट स्पीड से घूमंदो आहे, जो दैट डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है वो कूलम है, एम्पियर है, वोल्ट है कि वाट है? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो, -डिग्री का अगर टेम्परेचर हूंदो जेकर है तो ठीक है, हेठियन मकड़ी ऑप्शन आहे जेको माना हेठियन मकड़ी शइ आहे जेका देर सां ॼमंदी, माना फ्रीज थींदी, ठीक है, जम जाएगी। तो ऑप्शन ए है रिवर, कैनाल, सी वाटर और वाटर इन ए लेक। तो हमें पता होना चाहिए कि जो सी वाटर है उसके अंदर सैलिनिटी ज़्यादा होती है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है जी, जब में फ्रीज। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इज अ मेडअप ऑफ डैश, ये मेटल होगा, ठीक है जी, मेटअप ऑफ डैश मेटल। ब्रॉन्ज मेडल जो होता है उसके अंदर कौन से मेटल्स जो होते हैं, धातु होते हैं, वो शामिल होते हैं? ब्रॉन्ज किस चीज़ का बना होता है? ब्रॉन्ज खुद। ऑप्शन ए है ब्रॉन्ज जो बना होता है वो कॉपर का, निकल का बना है, कॉपर टिन का बना है, कॉपर सिल्वर का बना है, या कॉपर जिंक का बना है? तो हमें पता होना चाहिए जो ब्रॉन्ज जो मेटल होता है, ठीक है जी, मेडल ये बना होता है कॉपर और टिन का, ट्रामो वही टीन जो, ठीक है जी। नंबर 32 है, ह्यूमिंग बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड बिलोंग्स टू अ कैटेगरी कॉल्ड, ह्यूमिंग बर्ड हिकिड़ो तमामु नंढिड़ो पखी हूंदो आहे जेको कैटेगरी कहिड़ी सां थो रिलेट करे, कहिड़ी कैटेगरी सां वास्तो थो रखे? ऑप्शन ए एक्टोथर्म, एक्टोथर्मा, ऑप्शन बी है एंडोथर्म, ऑप्शन सी है एक्सोथर्म, ऑप्शन डी है हेट्रोथर्म। तो असांखे ख़बर आहे जेको ह्यूमिंग बर्ड आहे वो कहिड़े कैटेगरी सां बिलोंग कंदो आहे? एंडोथर्म, ठीक है जी। हिनखे वधीक असां डिस्कस कंदासीं, एंडोथर्म एक्सोथर्म छा हूंदा आहिनि। क्वेश्चन नंबर 33 है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स। असां जेके न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर बॉम्ब्स जेके ठाहींदा आहियूं, ठीक है जी, हुनजे अंदर जेको रेडियो एक्टिव जेको एलिमेंट जेको आइसोटोप हूंदो आहे उहो कहिड़ो हूंदो आहे? ज़्यादातर यूरेनियम जो यूज़ कंदा आहियूं, तो उहो आइसोटोप कहिड़े हूंदो आहे? 92, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ठीक है जी, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है जी। 92 ये यूरेनियम जो आइसोटोप आहे 235, असांखे एटॉमिक नंबर हूंदो आहे यूरेनियम जो 92 ऐं ही, ठीक है, एटॉमिक मास हूंदो शायद। ये क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसके अंदर है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स अल्कोहल अबाउट डैश परसेंट। रेक्टिफाइड जो स्पिरिट जो हम लोग हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ करते हैं स्पिरिट, ठीक है जी, अगर कोई चोट लग जाती है तो उसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो अल्कोहल की लिमिट वो कितनी होती है, अल्कोहल कितना परसेंटेज होता है उसके अंदर? ए ऑप्शन है 80%, बी ऑप्शन 95%, सी ऑप्शन है 70%, ऑप्शन डी है 85%, ठीक है जी। तो हमें पता होना चाहिए ये होता है 95%, 95% जो है वो अल्कोहल होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर। क्वेश्चन 35 है, वाटर कवर्स डैश परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, पानी जमीन का कितना हिस्सा जो है वो कवर करता है? पानी केतिरो हिस्सो ज़मीन जो वलारींदो आहे? ऑप्शन ए आहे 61%, 67%, 71% के 76%। तो असांखे जेको बेस्ट ऑप्शन असांखे ख़बर आहे 70 हिस्सो 3 पासा पाणी हूंदो आहे, हिकिड़ो हिस्सो ज़मीन आहे, ठीक आहे जी। त लेकिन हिते ऑप्शन में तव्हांखे जेको आहे 71% आहे, जेको करेक्ट ऑप्शन आहे 71% ही हूंदो आहे, 70% न हूंदो आहे। तो तव्हांखे 71% क्लिक करिणो आहे। 71% जो है वो कवर करता है पानी ज़मीन को।
इन जनरल विंड स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, तो 30 किलोमीटर पर आवर कास्ट डैश, ठीक है। इसका जो अगर ये बता रहा है कि अगर विंड स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से 13 किलोमीटर पर आवर के बीच में होगी तो क्या क्या होगा, क्या नुकसान होगा उसका, सब उस वजह से क्या बनेगा। माइनर और नो डैमेज होगा, कंसिडरेबल डैमेज होगा, सेवियर डैमेज होगा या एक्सट्रीम डैमेज होगा। अगर इतनी रफ्तार होगी हवा की, ठीक है जी, 10 से लेकर 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, माइनर और नो डैमेज, कम से कम नुकसान होगा या ना होने के बराबर कोई नुकसान होगा। 37 है डैश आर कॉल्ड द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। ये बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल है, मेडिकल से, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, वेसिकल्स और लंग्स एंड लिवर, इनमें से जो बेस्ट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट आंसर। 38 का है बेसिक मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय। हमने ये पहले भी मैंने पढ़ा था कि अगर कॉपर को आपने चेंज करना है गोल्ड के अंदर, आपने क्या करने होते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और यहाँ मैंने इसलिए ये सवाल खुद ही डाला हुआ है कि ये सवाल किसी को आ जाए तो वो मतलब गलत ना करते। यहाँ पे भी ये सेम ही क्वेश्चन है कि बेसिक मेटल्स, ठीक है जी, बेसिक मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, ठीक है जी, गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी हम यूज़ करते हैं, प्रोसेस जो है। क्वेश्चन 39 है, द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट। ये एक बुक है, ठीक है, जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने लिखी हुई है। उस मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने ये किताब लिखी है। ऑप्शन है जाबिर बिन हया, ऑप्शन बी है ज़करी अल राजी, ऑप्शन है अबू अली सीना, ऑप्शन डी है अब्दुल कासिम मिर्जत मजराती, ठीक है जी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, अबू अली सीना इसके जो हैं वो राइटर हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है जी, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसके अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं होता। नॉट प्रेजेंट का मतलब ये है, ठीक है जी। ऑप्शन ए है सिलिका, ऑप्शन बी है रेडियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है कार्बन। तो रेडियम जो है वो वाहिद एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ना होने के बराबर होता है, जो हम इसको कंसिडर नहीं करते। ये रेडियम इसका राइट आंसर है। और मैं आई होप कि यू हैव गॉट such knowledge and this will be beneficial for your upcoming exams. So please subscribe and share it please, and comment and like. If you have any doubt or any question, please write in my comment box. Thank you very much. Allah Hafiz.